और दिख रहा है। सने सने हमारे संगठन ने और भी सहयोगी संगठनों ने एक साथ मिलकर निर्णय लिया कि इसको बना दें। तो बड़े रूप में कि यहाँ पर जब स्टेज लगता था तो उसमें बाबूराव मराठी जी, विक्रम रावत जी, अर्जुन सिंह जी बड़े नेता होते थे। उसके बाद में जब हमने भूमि की जो सोच बनाई कि हमको राजा को राजा जैसे लगाना है, मन दिखाना, तो हमारी मांग रही उस समय मुख्यमंत्री प्रदेश के दिग्विजय सिंह थे, उन्होंने भूमि हमें दिया है। और भूमि के साथ में जब हमने प्रतिभा की बात की तो स्वर्गीय श्री हमारे नगर के महान विचारक आदि विश्वनाथ दुबे जी ने वो मॉडल के रूप में पैसा भी दिया। अब वो जो मॉडल जो बन गया वो माननीय श्रीमती सुषमा जी के समय जो मॉडल लग गया था जल्दी से बना, तो उसको भी चेंज कराने में संगठन ने संगठन में जो राजा को राजा जैसे लगा है, तो माननीय दिग्विजय सिंह की देन है। और उसमें दिलीप सिंह भूरिया जी की इस कमेटी में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि जो इनके जो पूरे शहीद जो है इन लोगों को एक संग्रहालय होना और जो जेल है इसको एक बड़े रूप में विकसित करना है। तो उसमें 2019 में सरकार बनी कांग्रेस की, कुछ समय के लिए बनी, उसमें जनजातीय मंत्री माननीय ओंकार सिंह मरकाम जी का एक बड़ा योगदान रहा और हमें जो भूमि मिली है वो 8,845.76 स्क्वायर फीट जमीन मिली है। इसमें भी कुछ कार्यालय खाली होना है। उसमें एक मॉडल के रूप में हम 18 सितंबर को ज्ञापन देते हैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस तरह का मॉडल पर हमारे गोलवाना का प्रवेश द्वार बनाए, क्रांति स्तंभ बनाए, जो 52 गढ़ 57 गढ़ के राजा थे जिन्होंने राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के साथ में एक साथ मिलकर छोटे छोटे रियासतें भी थी, छोटे छोटे राज्य में उनके साथ, तो उनके साथ में उन्होंने 52 रेजिमेंट के साथ साथ लड़ा भी है। नर्मदा शाह जी का जो मेडिकल कॉलेज जहाँ थे वहाँ नर्मदा शाह जी ने शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के कैद होने से पहले उन पर जो दबाव बन रहा था उसमें बहुत बड़ा युद्ध हुआ है मेडिकल के बाद। तो ये रियासतों को बचाने के लिए या देश को बचाने के लिए आदिवासी जो नेता थे उसमें टंकिया बिल को ले लीजिए, चाहे हम जाएँ तो बिरसा मुंडा जी की तरफ जाएँ या मध्य भारत के राजा गोंड राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की तरफ जाएँ, तो इन सब राजाओं ने जो है जंगल में की लड़ाई की। आज भी हमारा आदिवासी गुलाम बर्दाश्त नहीं करता, हम लोग जंगलों में रहते हैं। लेकिन प्रदेश सरकार ने जो आज प्रोग्राम बनाई है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये साधन तो है लेकिन उसके साथ में एक राजनीतिक पल भी है कि आदिवासियों को किस तरह बनाए। कल जो बैठक हुई थी आप लोग की अधिकारियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों परसों, तो उसमें बोला गया कि गृह मंत्री के कार्यक्रम के बाद फिर कांग्रेस के जैसे दिग्विजय सिंह जी का कार्यक्रम है, दिग्विजय सिंह जी का कार्यक्रम है। क्या है कि हम लोग कुछ भी टकराव नहीं चाहते जी। हम लोगों का ये कहना था, उन्होंने कहा आप अपना कार्यक्रम बताइए, तो हमने कहा पहले आप अपना कार्यक्रम बता दो, क्योंकि वहाँ के मुख्य आयोजक हम लोग हैं प्रतिमा स्थल। तो भाई कार्यक्रम आप बता दो तो हम लोग अपना कार्यक्रम बताएंगे। तो हमने कहा जब तक आप अपना कार्यक्रम नहीं बताओगे तो हम अपना कार्यक्रम कैसे सेट करें, तो आप अपना कार्यक्रम बता दो। तब उन्होंने कहा कार्यक्रम नहीं आया, तो हमने कहा कार्यक्रम नहीं आया तो कैसे सेट होगा। तो उन्होंने कहा टेंटेटिव है 11:30 से 12 के बीच में। तो हमने कहा पहले आप कर लो, माला पहना लो, ना धक्का हो ना मुक्ति हो ना कुछ हो, तो हम अपना 12 के बाद कर लेंगे जिसमें हमारा कार्यक्रम में कोई व्यवधान पैदा ना हो। भाई आपका है सदर और हम लोगों का है इधर, तो भाई यहाँ की जो जेंट्री रहेगी वहाँ, आपकी जो जेंट्री रहेगी वहाँ, आप पूरी पुलिस ले जाओ। हम लोग को पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई पुलिस आपको जरूरत पड़ेगी, हमारे तो जितने वॉलंटियर हैं, हमारे समाज सेवी हैं, इतनी महिला पुरुष सारे बराबर। तो हम लोग का तो एक सिंपल सा कार्यक्रम है। दिग्विजय सिंह जी को तो हम लोग हमेशा से इन्वाइट करते आए। दादा गए और दादा ने बोला कि साहब इस बार आपको आना है, और उन्होंने टाइम दे दिया। तो फिर आपका टाइमिंग कैसे सेट होगा? उधर पे आप सदर पे भी चलेंगे? हम तो नहीं रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के अंदर आईजी साहब ने एसपी साहब ने कल जो कलेक्टर साहब और छोटे 11:40 का उन्होंने जो समय दिया वो बर्बली है। लेकिन संगठन चूंकि 10 बजे से कार्यक्रम पूजा पाठ का चालू कर देता है, 11:40 का उनका इनकमिंग है, तो वेलकम है। और आप अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से जो जेट फोर्स उनके पास जेट सुरक्षा उनको है, तो हम लोगों को एंट्री तो नहीं होगी। इसलिए हम जिला प्रशासन से बार बार ग्रुप में भी कहा कि हमारे पर दबाव बना रहे हैं।
हमारे टेंट ना लगे। तो बताइए 18 को ही वो आएंगे और 18 को हम टेंट उनके जाने के बाद लगाएंगे तो हमारा ऑपरेशन कब होगा? मतलब उनका प्रेशर ये था कि आप अपने कार्यक्रम को कहीं शिफ्ट करें, वो तो संभव ही नहीं है, वो गलत बात है, एक तरह से तो बेइज्जती है। हम लोगों की बेइज्जती नहीं, बेइज्जती के साथ साथ हमारा फिर से पलायन करना है। हमको पलायन में या तो हमको अपनी जगह से हटाना है। अमित शाह याद करो 2018 में भी आए थे, 2018 में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी आए थे माला पहनाने। तो ये जो अभी 5-6 दिनों से हमारे ऊपर, खासकर मेरे ऊपर, बहन जी के ऊपर जो दबाव बनता है, हम लोग भी उनसे बराबरी से बात करें कि इस तरह से दबाव न बनाएं। इससे क्या होगा कि जो आने वाले आदिवासी हैं जो शांतिपूर्ण ढंग से आ रहे हैं उनका स्वरूप न बदल जाए। तो आदिवासी वहाँ शामिल नहीं होंगे इस वाले का? वहाँ भी होंगे, वहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे। यहाँ तो पहले आते हैं, चरण वंदना करते हैं। वास्तविकता ये है कि यहाँ सबसे ज्यादा आएंगे। अब देखने वाली बात ये है कि वहाँ आदिवासी आते हैं कि नहीं। ये आप ये नजर क्वेश्चन यही था। ये नजर आप रखें उस पे। तो आपको चाल ढाल चेहरे मोहरे से, चाहे कितना पीला गमछा जे पहना हो, तो चाल ढाल मोहरे से, भाषा से समझ में आ जाएगा कि आदिवासी है कि नहीं। तो अभी यहाँ आदिवासी जरूर नहीं, है। हम लोगों को कोई शक्ति प्रदर्शन थोड़ी करना है। प्रशासन से परमिशन भी आपको कितना समय हो गया? हमको हो गया 2 महीने हो गया, 2 महीने। और परमिशन पे दोबारा 3 बार 4 बार डिस्कशन भी हुआ। डिस्कस भी हुआ, उसमें काफी गंगा भी हुई जिला प्रशासन के साथ, खासकर कलेक्टर साहब के साथ। अभी तक प्रशासन हम लोगों के साथ 5 से 7 बार बैठक कर चुका है। उनका हर बार मोटिव यही रहा है कि आप अपने कार्यक्रम को शिफ्ट करिए, जिसमें हम लोग कतई तैयार नहीं। और अगर प्रशासन कोई बदतमीजी करेगा तो हम लोग चुप बैठने वालों में से भी नहीं। हम लोग से लड़ो झगड़ो आप, हम लोग जितने पदाधिकारी हैं हम लोग से लड़ो, और जो हमारे गांव दूर दराज से हमारे आदिवासी बहन भाई आते हैं उनको नो टच, ये नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन से बार-बार निवेदन किया हमने कि यहाँ से कोई मैसेज किसी पार्टी के दबाव पे अगर जाता है तो इसका उल्टा परिणाम उस पार्टी को। कितने की गैदरिंग होगी, लगभग कितने लोग आ जाएंगे? नहीं ये इसका आकलन कुछ नहीं है, वो तो आते हैं जाते हैं, आते हैं क्योंकि जाते हैं। स्टेशन है, स्टेशन में भी आने वाला खड़ा हो जाता है। हाईकोर्ट है तो हाईकोर्ट में भी आने वाला मध्य प्रदेश का कोई ना कोई प्रोग्राम में तो आ ही जाता है, तो उसका कोई आकलन नहीं कि कितने हजार है। क्योंकि ये सम्मेलन नहीं है, ये तो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है जो हम लोग हमेशा से करते आ रहे थे। हम लोग को थोड़ी ना पता था कि ऐसा पैंट पासे होता है। कोई जरूरी नहीं कि एसपी का आदमी ही आके पुष्पांजलि दे, आम आदमी भी पुष्पांजलि देता दे ही है, सकता बहुत है, सारी देता भी, बात देते है। भी। नहीं, आप लोग आदिवासी संगठन है, कल एक समिति ने जो है सांस्कृतिक रैली निकाली, क्योंकि आदिवासी संगठनों की तरफ से ये मांग हो सकती है कि ये परंपरा चालू हुई तो हमेशा चालू रहे इस तरह की। हाँ, हम लोग ने तो अखबार में दिया है, आज विरोध अच्छा जताया आया है ना, हमने विरोध अखबार में भी जताया आया। है। वो आदिवासी संस्था नहीं थी, वो शहर की ऐसी संस्था है जो उस नाम को लेकर चलती है, उसमें आदिवासी कम। पहली बात, अगर वो आदिवासी संस्था समिति के अंतर्गत होते ना तो उस प्रतिमा स्थल पे एक आदमी विद नेता जूता पहन के नहीं चलता। ये हम आपको बता दे रहे हैं ना, हम लोग जब जाते हैं ना, परसों की जो घटना है, चप्पल उतार के जाते हैं, ये आपको और प्रैक्टिकल सारे लोग गए थे। वो भी किया मैंने, राजा ये साहब देखिए। ने रस्सी से बांध के वो भी हाँ। दिखाया है। आज आपने पेपर में दिया कि मैं वो जूता पहन के जो उनका नाटक जंजीरों से किया है, बात को रस्सी से बात करके रस्सी से बांध के आज की घटना है भैया। अभी 1.5-2 घंटे पहले की घटना ये थी कि शंकर शाह रघुनाथ साहब की मूर्ति में इन लोगों ने लाकर भगवा कलर का माला पहना दिया, ठीक है। जबकि जो जानने वाला है, जो हम लोग की धरोहर है, वो सब ये जानते हैं का पीला रंग प्रतीक है। आपने देखा भी होगा कि वहाँ पर जो पीले रंग से हम लोगों ने झंडा लगा, सब बैठे हैं, सब जानते हैं कि संस्कृति को भी इन्होंने पालन किया है, अपना संस्कृति को जानते हैं। आज उस बात का भी हम लोगों ने विरोध ये दर्ज कराया है कि जो पुरातन काल से हमेशा होता आया है, जो उनकी शहादत से लेकर पहले तक होता है, वही होगा। हमारी मांग यही है। हम अपना परंपरागत अपने तरीके से आदिवासियों का शहादत मनाने आ रहे हैं। ये नहीं कि आप आए और आपने उसको अनुरोधन करके उनको वो रूप देना। हम मूल स्वरूप में ही नहीं, हमारे मूल स्वरूप को आप कहीं से कहीं उसका आप वो नहीं कर सकते। अगर आपने प्रहार किया, ये भी बात है कि शासन प्रशासन अगर इस तरह की करने की अनुमति देता है, जैसा भी उन्होंने कहा, मुझे कलेक्टर का आदेश है ये माला पहनाई, तो वही माला आप पीला कलर का माला पहनाई, उसको अलग करा के फिर पीला रंग का माला पहनाई। मेरे
सभी से निवेदन ये मूल स्वरूप से छेड़छाड़ आदिवासियों के साथ ना करें। हमारे समाज की जो परंपरा है, हम जिस तरीके से पूजा पाठ करते हैं वो हमें कोई सिखाए मत, क्योंकि हम सीखे सिखाए कोई यदि आप सिखाने का प्रयास करेंगे तो हम उनकी बात नहीं मानने को तैयार हैं। हम महुआ भी चढ़ाते हैं, चिरौंजी भी चढ़ाते हैं, चना भी चढ़ाते हैं, और जब फसल आती है हमारी तो हमारे देवताओं के लिए हम पहले से गेहूँ, चना, मसूर ये सब, और इसके लिए जो भगवान धारी आ रहे हैं ये जानते ही हमारी परंपरा। हम जल और जंगल जमीन हमारी उसमें अतिक्रमण कर रहे हैं। इसके लिए बिरसा मुंडा जी ने भी काफी बड़ी लड़ाई लड़ी और वो शहीद हुए। शंकर साहब रघुनाथ साहब जी ने भी लड़ाई लड़ी, वो शहीद हुए। हम इनके अनुयायी हैं, और यदि हमारे साथ जाति की जाती है और लोग शासन यदि चाहता है कि हमको अपने डंडे के बल पर कोई बात मनाना चाहता है तो हम डटकर मुकाबला देंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। ये हमारा संकल्प है। हमें अपने देवता की पूजा अपने मान से करने दें। आप हमें समय के अनुसार न बांधें। आपके साथ जो आ रहे हैं, जो भी सज्जन आ रहे हैं वो आए, हम उनका स्वागत करते हैं, मगर हमको बाध्यता किया जाए। हम तो है हमारे कुंडल से, जडोली से, मंडला से, सिवनी से, चारों तरफ से हमारे आदिवासी समाज आ रहा है। कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई जो साधन है उन साधनों से आ रहे हैं, और उनकी पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, रुकने की, जाने की, खाने की, पीने की। तो ये हम उनसे बोलना नहीं चाहते, सबकी राय वे बोल जाएंगे तो बोलना पैदा ये हमारा है। ये आप हम सीधे साधे हैं, हम अपनी पूजा की पूजा कर रहे हैं। शंकर साहब, रघुनाथ साहब, बलराम, हम इसलिए मनाते कि वो हमारे समाज के जहाँ आज बैठे हम आते हैं, पहले पैर छूटे हैं, वो मूर्ति रखी हुई हमारे देवता है, और ये तो नहीं छूट सकते। ये तो जूता पहन के चलते हैं, उनको फूल माला चढ़ाने की क्या जाना हमारे जी तोड़ने वाले। ये सब चक्कर में, क्राइसिस में ग्रामीण क्षेत्रों में मैसेज बहुत खराब जा रहा है। सब कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज तो हो रहे हैं। 15 दिन से राजा को रस्सी बांध के जो नहीं, वो भी है। ये आप लोग देखिए, तरह से लोग जैसे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रस्सी से बांध कर हम ये तो कांग्रेस और बीजेपी नहीं मानते। ये देखिए, ये वाली राजा जैसे लग रहे हैं। ये पहले प्रोग्राम करते थे तो राजा जैसे लेके आते नहीं, तो उन्होंने बांध के कोड़ों से मारते हुए लेके आए और ऐसे खड़े हैं जैसे नौकर हो, है ना, लग रहे हैं राजा जैसे। और पहले ये जब अगर शासन कुछ करना चाहती है तो यही अंदर जी, अगर शासन कुछ करना चाहती है तो 9 अगस्त की छुट्टी को बहाल करो। इनने अधिभावावेश में जो छुट्टी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को कैंसिल किया है, क्योंकि वो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में छुट्टी को लागू किया था, और इन्होंने उनको टारगेट करते हुए 9 अगस्त की छुट्टी जल्दबाजी में तो कैंसिल कर दी। उसका दुष्परिणाम बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। उसको ढांकने के लिए ये सब ड्रामा रचा जा रहा है। अगर ये कुछ ना करें, अगर इनको पक्ष में बने रहना है या सारे लोगों की सिंपैथी चाहिए तो 9 अगस्त की छुट्टी को बहाल कर दें। उसमें तो कोई पैसा नहीं लगना, उसमें कोई वोट नहीं डालना। ये भी हम लोगों की मंच से मांग रहेगी कि 9 अगस्त की छुट्टी को बहाल किया जाए। सारे लोग बड़े उसमें 2 चीज़ थी कि उसमें क्या होता था कि पूरे देश में पूरा आदिवासी समाज विश्व आदिवासी दिवस मनाता था, बाकी के लोग उसमें 2 चीजें हो गई, विश्व आदिवासी दिवस और मूल्यवासी दिवस, तो सारे देश के लोग मनाते थे ये। अब आपने उस चीज को एकदम से झटका मार दिया, मतलब एक शासकीय नियम को ही आपने हटा दिया। तो एक चीज बताओ, तो क्या प्रदेश का आदिवासी आहत नहीं होगा? आखिर हम लोग ने बिगाड़ा क्या है भाई?
आप हमें देते तो कुछ नहीं हो, हमेशा हमें लोग से लेते हो, कितनी कुर्बानी चाहिए हो। ये मांग रखेंगे आप? जो मांग हमारी है शुरू से, अगर आप कुछ कर सकते हो तो 9 अगस्त को हल करो। अगर आदिवासी को हित ऐसी हो, भाई आदिवासियों की जमीन छीनो, इतने सारे केस होते हैं जो हम नाम नहीं लेना चाहते, सब चीज उनकी जमीन छीन के आप माइनिंग लो, फिर पैसे वाले बनो, गरीबों पर अत्याचार करो, तो सब उन्हीं से तो लेते हो। अगर कुछ दे सकते हो उनके सम्मान में तो 9 अगस्त की छुट्टी बाहर कर दो आप, तो शायद कुछ आपका अच्छा हो जाए। 2023 में भारत सरकार ने वन अधिनियम, पर्यावरण और जलवायु कानून जो 1988 में पास हुआ, बराबरी का हिस्सा, जंगल में आदिवासियों का और सरकार का हर स्टेट में बराबरी का हिस्सा ये हटा दिया है। उससे आज पूरे देश में जहाँ जहाँ राज्य में आदिवासी रहते हैं हर स्टेट में, वहाँ की जमीन पर उत्खनन करने के लिए ये जो मेन कारण है उसका आदिवासी खीन हो चुका है। मैं आपको खुला बता रही हूँ, जिस तरह से केंद्र में जो कानून में परिवर्तन किया है उससे आदिवासी जो पढ़ा लिखा उनको समझ रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो मार काट लेते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है